हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला पर स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो बेटा, आपकी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हुए हम आज के क्लास में मैथमेटिक्स से आव्यूह चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 आव्यूह चैप्टर से एक्सरसाइज 3.2 के लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक करा दिया गया है। 10 के बाद जो भी प्रश्न है उनको हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो बेटा, आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे ताकि आप आज की क्लास को अच्छे से समझ सकें। चलिए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है, यदि x 2 3 प्लस y -1 1 इक्वल 10 5 है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। यहां पर देख रहे हैं बेटा, आप व्यू से बाहर x है, यहां आप व्यू से बाहर y है। तो हम अब यहां पर करते क्या है कि आप व्यू से बाहर चूंकि x है तो इस x का गुणा करेंगे। आप व्यू में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और x का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3x प्लस अब यहां y से गुणा करेंगे। y से गुणा करेंगे तो y का -1 में -y और y का +1 में ये हो जाएगा y। ये हो गया इधर 10 5। दोनों अवयवों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 2x में -y जोड़ेंगे 2x -y, 3x में y जोड़ेंगे 3x + y इक्वल 10 5 10 5। चूंकि यहां पर दोनों अवयव समीकरण के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, अतः ये दोनों परस्पर बराबर हैं, इनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो 2x -y किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। अवयवों के समानता का नियम लगाएंगे। 2x -y इक्वल 10 होगा समीकरण नंबर 1। और फिर ये जो आप देख रहे हैं अगला अवयव 3x + y, ये किसके बराबर होगा? तो 3x + y बराबर हो जाएगा 5 के। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, हल करके x और y ज्ञात करेंगे। यहां पर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 1 और 2 जोड़ेंगे तो 2x और 3x मिलकर के हो जाएंगे 5x प्लस y -y कैंसिल हो जाएगा। 10 और 5 हो जाएगा 15। तो फिर x बराबर 15/5 यानी कि x बराबर होगा 3। x का मान कितना आया बाबू? 3 आ गया। y ज्ञात करना है। y ज्ञात करने के लिए x का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख लेंगे। अगर समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान 3 रखना है। 2x है यानी 2 × 3 -y बराबर 10। 3 में 2 का गुणा होगा 6 -y बराबर 10 -y बराबर 10। ये +6 है, इधर आएगा तो -6 -y बराबर 4। तब y बराबर कितना हो जाएगा? -4। ये होगा आंसर आपका। x बराबर 3 और y बराबर -4। प्रश्न है, यदि 3xyzw इक्वल x 6 -1 2w प्लस 4x + y z + w 3 है तो x y z और w के मान ज्ञात करने। किसका मान ज्ञात करना है? x y z और w के। यहां पर ध्यान देंगे, अवयव से पहले एक संख्या दी गई है तो हम अवयव के सभी अवयवों को अर्थात x y z w सभी को 3 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हो जाएगा 3x 3 का y से, 3y 3 का z से, 3z और 3 का w से 3w इक्वल। यहां पर आप देख रहे हैं एक अवयव और ये दूसरा अवयव, दोनों अवयवों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो अवयव में अवयव को जोड़ा जाएगा। अवयव से अवयव का योगफल करने का तरीका होता है कि अवयव संगत अवयव जुड़ जाएंगे, यानी कि x के साथ जोड़ा जाएगा 4 को तो x + 4 होगा। 6 के साथ x + y को जोड़ा जाएगा
6 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, -1 के साथ जेड प्लस डब्ल्यू को जोड़ा जाएगा, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w के साथ 3 को जोड़ा जाएगा। अब यहां पर बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी अवयव इधर भी अवयव, तो अवयवों के समानता का नियम लगाएंगे। संगत अवयव बराबर होते हैं। 3x किसके बराबर होगा? 3x बराबर होगा x प्लस 4 के। ये x जो है प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। 3x माइनस x बराबर 4 यानी 2x इक्वल 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। x का मान आ गया 2। अब यहां से आगे हल करेंगे। 3y बराबर होगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। 3y माइनस वाई इक्वल 6 प्लस, और x का मान ध्यान देंगे 2 आया है, 6 प्लस 2। 3y से y घटाएंगे, 2y 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो y बराबर 8/2, और 8/2 मतलब हो गया 4। एक्स वाई का मान ज्ञात हो गया। एक्स वाई जेड और w ज्ञात करना था। यहां ध्यान देंगे 3w बराबर इधर है 2w प्लस 3, 2w प्लस में है, इधर आएगा तो 3w माइनस 2w इक्वल 3। 3w से 2w घटाएंगे तो w इक्वल 3। अब z का मान ज्ञात करना है। 3z और 3z का संगत अवयव होगा -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये जेड प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा। 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस डब्ल्यू। 3z से z घटाएंगे तो 2z -1 प्लस डब्ल्यू के लिए 3 हो जाएगा। 2z इक्वल -1 में 3 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, तब z इक्वल 2/2 अर्थात 1। तो बाबू आंसर आ गया हम लोग का x इक्वल 2, x बराबर 2, y बराबर 4, w इक्वल 3 और z का मान कितना आ गया है? 1 आ गया है। चलिए बने रहेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। बेल आइकन को बाबू क्लिक कर लेंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न है, यदि f ऑफ x बराबर cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ध्यान देना होगा, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, cos x माइनस साइन एक्स 0 sin x cos x 0 0 0 1, तो बताइए एफ ऑफ वाई क्या होगा। x होने की वजह से यहां पर x था, तो अब हम ब्रैकेट में फंक्शन में x न करके क्या रख लिए हैं? y। तो इधर भी अवयव के अंदर जहां जहां x था सभी जगहों पर y कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन वाई 0, फिर साइन y, जहां जहां x था y कर लेंगे, cos y 0 0 0 1। ठीक है, एफ एक्स प्रश्न में दिया है, हमने एफ वाई ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात हुआ? एक्स के जगह पर वाई रखा है, तो राइट साइड में भी जहां जहां अवयवों में एक्स लगा है वहां पर वाई किए, बाकी सब जैसे थे वैसे रखे। सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। हम एलएचएस हल करेंगे, आरएचएस आना चाहिए। एलएचएस में दिया जा रहा है, एलएचएस में एफ एक्स इंटू एफ वाई, यहां पर हम एफ एक्स अवयव रखेंगे। एफ एक्स में बाबू देख लें क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0। चेक कर लेते हैं, था ना,
साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1, 0 0 1। फिर आगे एफ ऑफ वाई है, यहां पर हम इसका अवयव को रखेंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इन दोनों अवयवों का गुणा किया जाएगा। अवयव का गुणा करने पर तरीका हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से, फिर तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से। चलिए गुणा करके देखते हैं। कॉस एक्स का कॉस वाई से, कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स का साइन वाई से, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 का 0 से। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर लिया गया। अब हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कॉस एक्स का माइनस साइन वाई से, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स का कॉस वाई से, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और 0 का 0 से। फिर हम पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, कॉस का 0 से, माइनस साइन का 0 से, और 0 का 1 से। हमने पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, और फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा कर लिया। अब बारी है सेकेंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से। तो साइन का गुणा कॉस वाई से, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस का साइन से, कॉस एक्स साइन वाई, 0 का 0 से। फिर सेकेंड को सेकेंड स्तंभ से करेंगे, साइन का माइनस साइन से, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस का कॉस से, कॉस एक्स कॉस वाई, 0 का 0 से। फिर इसी को तीसरे में करेंगे, साइन का 0 से 0 होगा, कॉस का 0 से 0 होगा, और 0 का 1 से 0 होगा। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 का कॉस वाई से 0 होगा, 0 का साइन वाई से 0 होगा, 1 का 0 से 0 होगा। फिर इसे हम दूसरे वाले में करेंगे, यह भी 0 0 0 हो गया, और 0 0 1 0 0 1 गुणा करेंगे, 0 का 0 से प्लस 0 का 0 से प्लस 1 का 1 से 1। तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान देना। इसे हमने हल किया तो आगे होगा अपना कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहां पर ध्यान देंगे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई सूत्र होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका सूत्र होगा, ध्यान देना होगा। यहां पर आपको सिद्ध क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई सिद्ध करना है। इसी तरफ हम लोग बढ़े, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के लिए कॉस एक्स प्लस वाई। यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सूत्र बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का, ये हो जाएगा 0। फिर यहां पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये सूत्र होगा साइन एक्स प्लस वाई का। यहां सूत्र है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, सूत्र है कॉस एक्स प्लस वाई का। 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये हो गया 1। तो यहां पर आपने देखा बेटा कि जहां पर x x हुआ करता था
वहां पर अब क्या आ गया x प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, और ये हो गया आर एच एस, ये हो जाएगा आर एच एस। क्यों एफ एक्स प्लस वाई लिखा गया, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान देना होगा कि अगर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, 0 0 1 है, तो अगर एक्स के जगह पर हमने वाई किया लेफ्ट साइड में, तो राइट में भी जहां जहां एक्स था वाई हो जाएगा। अब ये वाई ना होकर यहां एक्स प्लस वाई हो जाए, तो यहां भी एक्स प्लस वाई करना होगा, तो हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। चलिए ठीक है, आगे का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया जा रहा है, दो प्रश्न है, दर्शाइए कि 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 बराबर नहीं है 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7 के। चलिए हम इसमें पहला प्रश्न करते हैं, दूसरा आप लोग खुद से करिएगा। पहला प्रश्न में दर्शाना है कि दोनों परस्पर बराबर नहीं है। पहले हम एलएचएस करेंगे। एलएचएस में दिया गया है 5 माइनस 1 6 7, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 6 7, फिर 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, लेफ्ट साइड का है। इसे हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया जाएगा, यानी 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, माइनस 1 को 3 से माइनस 3, फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 5 को 1 से 5, माइनस 1 को 4 से माइनस 4, दूसरे पंक्ति को पहला स्तंभ में करेंगे, 6 को 2 से 12, 7 को 3 से 21, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा किया जाएगा, 6 का 1 से 6, 7 का 4 से 28। यहां आपने देखा कि ये अवयव को गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 10 में से 3 घटाएंगे, 7, 5 से 4 घटाएंगे 1, 12 और 21 मिलकर के 33, 6 और 28 मिलकर के 34 हो गया। फिर हम लोग आरएचएस हल करेंगे बाबू। आरएचएस में है, यहां पर देखेंगे आरएचएस में 2 1 3 4, 2 1 3 4, और दूसरा अवयव जो है 5 माइनस 1 6 7, 5 माइनस 1 6 7। अब हम इन अवयवों का गुणा करेंगे, तरीका वही रहेगा बेटा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 2 का गुणा 5 से होगा तो 10, और 1 का 6 से होगा 6, फिर पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 2 का माइनस 1 से माइनस 2, और 1 का 7 से 7 हो जाएगा। सेकेंड को फर्स्ट से, 3 का 5 से 15, और 4 का 6 से 24, फिर दूसरे में करेंगे तो 3 का माइनस 1 से माइनस 3, 4 का 7 से 28 हो जाएगा। इसे हम गणना कर रहे हैं, 10 और 6 16 हो जाएगा, माइनस 2 और 7 5 हो जाएगा, 15 और 24 39 हो जाएगा, माइनस 3 और 28 ये 25 हो जाएगा। आपने देखा कि लेफ्ट साइड को हमने हल किया 7 1 33 34, और राइट में आ गया 16 5 39 25। क्या ये दोनों परस्पर बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो हम लिख लेंगे कि अतः LHS बराबर नहीं है RHS के। अतः सिद्ध होता है कि लेफ्ट साइड में जो अवयवों का गुणा करना है वह राइट साइड के अवयवों के गुणनफल के बराबर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे बाबू। यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 है, तो a स्क्वायर माइनस 5 6 प्लस 6 i का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम a स्क्वायर ही ज्ञात करेंगे। a दिया गया है, हमें ज्ञात कर लेना होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे, a स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू a, यानी अवयव a का अवयव a से गुना, और अवयव a का अवयव a से गुना करेंगे तो 2 0 1 2 0 1
2 1 3 1 माइनस 1 0 और एक बार फिर से यही अवयव 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब हम इन दोनों अवयवों का गुणा करेंगे तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से यानी 2 का गुणा 2 से 4 प्लस 0 का गुणा 2 से 0 प्लस 1 का गुणा 1 से, फिर पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे 2 का 0 से 0 का 1 से और 1 का माइनस 1 से, फिर इसी को हम तीसरे वाले में गुणा करेंगे 2 का 1 से 2 0 का 3 से 0 और 1 का 0 से 0। पहले पंक्ति को पहला में दूसरा में और तीसरा में गुणा कर लिया गया। अब दूसरे पंक्ति को पहला में करेंगे 2 का 2 से 4 1 का 2 से 2 प्लस 3 का 1 से 3। दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे 2 का 0 से 0 1 का 1 से 1 और 3 का माइनस 1 से माइनस 3। दूसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे 2 का 1 से 2 1 का 3 से 3 और 3 का 0 से 0। फिर हम तीसरे पंक्ति को पहला स्तंभ में गुणा करेंगे 1 का 2 से 2 माइनस 1 का 2 से माइनस 2 और 0 का 1 से 0। तीसरे को दूसरा में गुणा करेंगे 1 का 0 से 0 माइनस 1 का 1 से माइनस 1 0 का माइनस 1 से 0। फिर तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे 1 का 1 से 1 होगा माइनस 1 का 3 से माइनस 3 होगा 0 का 0 से 0 हो जाएगा। यहां पर आपने देखा कि अवयव को अवयव से गुणा किया गया। गुणा करने पर कितना आ गया? गुणा करने पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 0 1 मिलकर के 5, फिर 0 0 माइनस 1 2 0 0 तो 4 2 3 तो 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2 2 और 3 5 हो जाएंगे। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा। 1 माइनस 3 ये माइनस 2 हो जाएगा। तो आपने मान ज्ञात किया ए स्क्वायर का। ज्ञात क्या करना हमें? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। चलिए अब हम ए स्क्वायर जो ज्ञात किए हैं उसको रखेंगे। ए स्क्वायर में क्या ज्ञात हुआ था? 5 माइनस 1 2 5 माइनस 1 2। फिर अगले लाइन में 9 माइनस 2 5 9 माइनस 2 5। फिर देखेंगे 0 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 ये हो गया ए स्क्वायर। माइनस 5 अवयव ए रखना है। अवयव ए में है 2 0 1 2 1 3 2 0 1 2 1 3। फिर क्या है 2 1 3 के बाद 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। फिर आगे देखेंगे प्लस 6i प्लस 6 और i के लिए i एक इकाई अवयव है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 होंगे, बाकी सब 0 होगा। यहां पर ये हो जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का चिन्ह। अवयव से बाहर एक संख्या 5 है। 5 का गुणा सभी में करेंगे। सभी अवयवों को 5 से गुणा करेंगे। 5 का 2 से 10 5 का 1 से 5 5 का 3 से 15 5 का 1 से 5 5 का माइनस 1 से और 0।
इसी तरह फिर यहां पर हम आप व्यू से बाहर एक संख्या 6 देख रहे हैं, 6 से सभी अवयवों को 0 गुणा करेंगे। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये 3 अवयव है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम यहां पर कर लेते हैं 5 माइनस चिन्ह के साथ है, 5 माइनस 10 प्लस 6, फिर -1 -0 और +0 संगत अवयव जोड़ रहे हैं। 2 -5 +0, आगे देखेंगे 9 -10 और यहां से +0, फिर आगे -2 -5, आगे वाले में +6 है, 5 -15 और +0 है, 0 -5 और +0 है, -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, +0 है, और -2 -0 +6 है। इसे अगर हम कैलकुलेट करें, 5 और -10 मिलकर के -5 होंगे, -5 और 6 1 हो जाएगा, ये आ गया 1, -1 -0 0 -1 हो जाएगा, 2 -5 -3 होगा, 9 -10 -1 होगा, -2 -5 -7 होंगे, -7 और +6 -1 होगा, 5 -15 -10 होगा, 0 -5 ये हो जाएगा -5, 1 -1 +5 ये होगा 4, -2 +6 ये हो जाएगा 4। तो हमें मान ज्ञात करना था a² -5a + 6i का, तो a² -5a + 6i का मान हमें प्राप्त हुआ 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। तो आज के क्लास में इतना रहेगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।